राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी देंगे। पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, व्रत किस दिन रहेगा, कैसे रखना है, व्रत की महिमा और साथ ही साथ व्रत की कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्णिमा का व्रत भारत में रहने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वो रात होती है जब चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है। पूर्णिमा हर महीने में एक बार आती है। एक महीने में चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा कहलाती है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा तिथि बहुत खास महत्व रखती है, लेकिन ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत अधिक बताया गया है। जेठ पूर्णिमा के दिन सुहागिन स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजा और जेठ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनना कल्याणकारी होता है। जेठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत वट सावित्री के व्रत की तरह ही रखा जाता है। आज के दिन एक बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े से ढककर रखना चाहिए। दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसी के साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि पूजा सामग्री भी रखी जाती है। माँ सावित्री की पूजा कर वट वृक्ष के 7 चक्कर लगाते हुए मौली का धागा वट वृक्ष पर बांधा जाता है। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को श्रद्धा के अनुसार दान, दक्षिणा और प्रसाद के रूप में गुड़ व चने दिए जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान करने का विशेष महत्व होता है, परंतु कोरोना महामारी के चलते ये संभव नहीं है। इसलिए अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जी का जल डालकर नहा लेना चाहिए। नहीं तो सिर्फ नहाते समय गंगा मैया को याद कर लेने से भी गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। आज के दिन विशेष तौर से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की लंबी उम्र के लिए और उसके सही स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा ठीक वैसे ही करती हैं जैसे कि वट सावित्री व्रत पर करती हैं। जेठ की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है और वट पूर्णिमा का व्रत भी वट सावित्री के व्रत की ही तरह रखा जाता है। इसलिए जेठ की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार जेठ पूर्णिमा 24 जून 2021 दिन गुरुवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 जून को सुबह 3:32 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 25 जून रात 12:09 तक रहेगी। कई लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं, इसलिए इस दिन सुबह सवेरे नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। नहाने के बाद ब्राह्मण को दान देना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके बाद शाम को चंद्रमा को जल अर्पित कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा के व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस पूर्णिमा का व्रत और स्नान सभी पापों का नाश कर देता है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों का भी भला होता है और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस दिन खास तौर पर महिलाओं को व्रत करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जिन युवक युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही होती है। ऐसे लोग यदि आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके शिव जी का अभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा करें तो उनके विवाह में आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के संग में निवास करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करता है तो इससे उस व्यक्ति का रुका हुआ धन वापस मिल जाता है और उसे बिजनेस में लाभ भी होने लगता है। इस दिन पति पत्नी यदि चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें तो उनके जीवन में आ रही हर छोटी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह काम पति या पत्नी में से कोई भी एक कर सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ का महीना हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है।
इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी रहती है और कई नदी व तालाब सूख जाते हैं या उनका जल स्तर कम हो जाता है। इसलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बढ़ जाता है। ज्येष्ठ माह में आने वाले कुछ पर्व जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, इन सब के माध्यम से हमें ऋषि मुनियों ने यह संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। जल का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि जल ही जीवन होता है। जेठ पूर्णिमा का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन संत कबीर दास का जन्म भी हुआ था। इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वजह से भी यह दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जेठ पूर्णिमा का व्रत खास तौर से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर रखा जाता है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अब हम व्रत कथा का श्रवण करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रख दिया। जब पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसे देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढने का समय आ गया है। मैं विचार कर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। पिता की आज्ञा पा सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे अपना वर चुन लिया। जब उसने देवऋषि नारद जी को ये बात सुनाई, तब ऋषि नारद सावित्री के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, तुम कोई दूसरा वर देख लो। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ। हिंदू नारी पति को एक ही बार चुनती है। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार कर ली और फिर एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रखा और उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज यहाँ आ पहुँचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। सावित्री को पीछे पीछे आता देख यमराज जी ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, हे यमराज, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और सावित्री से बोले, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया और कहा, तथास्तु, तुम्हें ये तीनों वर प्राप्त हों, ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता से यमराज को उलझा लिया था। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना था। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़ गए। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनका खोया राज्य फिर दिलवा दिया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि एक निष्ठ पति परायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल पर सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। कथा की समाप्ति के बाद अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दे सारा दिन व्रत रखना चाहिए। फिर शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह पूर्णिमा के व्रत की विधि है। तो दोस्तों, ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको सुनाई।
आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।